जीडीपी ग्रोथ है बहुत ही लो लेवल चले गया है, उसके बारे लॉकडाउन ही वजह है ना। सब तो फू देश है इंडिया साडा। लोगों को पेमेंट नहीं आ रही, काम चल नहीं रहा, दिक्कतें आ रही हैं, सबको क्या करेगा बंदा। सब तो फू देश है इंडिया साडा। एक बंदा कार चला रहा है लेकिन वो टैक्स दे रहा है 1000 रुपया। सब तो फू देश है इंडिया साडा। इंडिया की सरकार ही वैसी है। सब तो फू देश है इंडिया साडा। सबसे पहले तो लोगों को ये जानना चाहिए कि जीडीपी होती क्या है। सब तो फू देश है इंडिया साडा। देखा जाए तो सरकार ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। नमस्कार, मैं हाँ आरती, तुसी देख रहे हो SMZ न्यूज़। जिवें कि कुछ दिन पहला ही राष्ट्रीय अंकड़ा दफ्तर ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੀ GDP ਦੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ -23.9% ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਘਟ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ GDP ਗਰੋਥ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋ ਲੈਵਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ मार्केट पे। क्या करते हैं गलबात। सबसे पहले तो लोगों को ये जानना चाहिए कि जीडीपी होती क्या है। राइट, जीडीपी का पता ही नहीं है कि जीडीपी होती है जो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्ट रेशियो पे होती है। अब अगर देखा जाए कि हमारे इंडिया में क्या वर्ल्ड वाइड जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही नहीं काम कर रहे, लेबर ही नहीं काम कर रही, कुछ मैन्युफैक्चरर हो ही नहीं रहा, तो जीडीपी तो ऑटोमेटिकली डाउन जाएगी। आम आदमी होने के बाद क्या सुझाव देना चाहते हो? देखिए, ये जो चीज़ है ये ग्लोबली है और इसका असर है वो धीरे धीरे जाएगा। अगर हम कहें कि एकदम से कुछ हो सकता है तो वो नहीं, जैसे जैसे ढील पड़ती जा रही है। पंजाब की इंडस्ट्री ओपन होने जा रही है, ओपन हो भी गई है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो मैन्युफैक्चरर है वो जॉब देगा सभी को, काम देगा सभी को। जैसे प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, सेल आउट होएगा, आउटलेट्स पे जाएगा, उससे क्या होगा कि होल सेलर को भी मुनाफा होगा, रिटेलर को भी मुनाफा होगा। और जो आने वाला सीज़न है, अभी दो महीने रुक जाइए, अब 2 महीने के बाद जो हमारा फेस्टिव सीज़न शुरू हो जाएगा, जो इंडिया का फेस्टिव सीज़न है, ये भी सभी को मालूम है। उन दिनों में क्या होता है कि जो ग्रोथ रेशियो होती है, जो बिज़नेस रेशियो होती है, ऑटोमेटिकली बूम में जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर सरकार चाहे तो, है ना। जैसे कितने सारे लोगों को भी जैसे लोन्स की जो दे रहे थे, जैसे फाइनेंशियल एड कुछ देते, है ना, और बिजनेसेस को कोई हेल्प देते, तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर कर सकते हैं। क्योंकि जितनी भी स्मॉल इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा हर्ट हो रही है इन चीज़ों की वजह से, है ना। उनके फाइनेंसर्स, उनके सब कुछ, तो इन चीज़ों में काफ़ी हेल्प हो सकती थी उनकी वजह से। लॉकडाउन ही वजह है ना। अगर हम बिजनेसेस को ईज़ आउट करते थोड़ा बहुत लॉकडाउन के टाइम पे भी, उनको उस हिसाब से प्लान आउट करते भी वो चलते रहते, है ना, तो हो सकता है वो सारी चीज़ें चलती रहती। तो जब मौका ही नहीं मिला, जो बिजनेसेस ही डाउन हो गए, बंद हो गया सारा कुछ एकदम, तो वो सारी चीज़ें डाउन होनी है। वो तो एक नेचुरल सा वो है उस चीज़ के अंदर, है ना। रीज़न तो मेन लॉकडाउन का ही है। लॉकडाउन जो है पूरे वर्ल्ड के लिए था, सिर्फ इंडिया के लिए तो नहीं था मैम, लेकिन इंडिया की सरकार ही वैसी है। कैसी है सरकारें, मतलब क्या करना चाहिए उनको? क्योंकि अब और कंट्रोल की सरकार नहीं है, कुछ ग्रोथ ही नहीं है। क्योंकि जैसे फॉरेन में हुआ, जैसे दिल्ली में हुआ, लेकिन पंजाब की सरकार साथ ही नहीं दे रही। क्या करना चाहिए सरकार को कि GDP ग्रोथ अच्छे से करे? मैम, जैसे बिजनेसमैन है, उनको बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ देना चाहिए। जैसे इन्होंने पहले लोन निकाले, ठीक है, वो भी बंद कर दिए। अब NPA केस कर रहे हैं, 99% लोग तो NPA ही हो गए। मतलब कि आपको स्पेशल क्या लगता है कि GDP डाउन जा रही है, मतलब क्या करने चाहिए कुछ? आप अपने एक आम आदमी होने के नाते आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार? जैसे इन्होंने लॉकडाउन, बाकी सारे जगह बंद हो गया लॉकडाउन, लेकिन यहाँ पे अभी भी है और इतना सख्ती से है। गरीब बंदे के बारे में तो सोच ही नहीं रहे। सेल्फ एम्प्लॉयड भी तो तभी करेगा ना अगर उसका काम प्रॉपर चलेगा, तो वो तो है ही नहीं। वही है लॉकडाउन, मेन तो कारण लॉकडाउन का ही है। मतलब अगर वही थोड़ा सा रनिंग में चलता बिजनेस सभी का, तो ऑब्वियसली है कि इतने GDP को फ़र्क ना पड़ता। और सभी के कहना चाहते हैं कि जैसे कि रनिंग में बिजनेस चलता तो GDP में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली है, लोगों को अगर रोज़गार चलता उनका, उनको नौकरियाँ चलेगी हैं लोगों की, ये सब उसके चक्कर बाहर और यहाँ का फ़र्क है ना। उन्होंने कुछ सिस्टम अपने सिस्टम से किया, वहाँ पे लॉकडाउन के बाद भी कुछ चीज़ें खुली रही हैं, काम चलते भी रहे हैं। यहाँ पे तो पूरा
मतलब लॉकडाउन के बाद बंद किया है। यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क रहा है इनका, जो भी है, सरकार है चाहे लोग हैं, सब बीच में ही हैं। अब क्या कर सकता है बंदा कि जब सभी की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। मैडम पहला कारण तो कोविड ही है जी। दूसरा कारण है कि जो हमारी इंडस्ट्री बंद हुई है, होटल इंडस्ट्री, सिनेमाज सारे, तो ऑब्वियसली बात है कैश क्रंच आ गया मार्केट में। सर देखो बाकी देश की ना जो इनकम टैक्स लॉ है डिफरेंट है हमसे। लोग टैक्स पे करते हैं सरकार को, सरकार वही हमें देती है। यहाँ पर टैक्स स्लैब की बड़ी गैप है। यहाँ पे एक बंदा कार चला रहा है लेकिन वो टैक्स दे रहा है 1000 रुपया। तो इस पर थोड़ा चेंज करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा मैडम। बस थोड़ा सा बैंकों को थोड़ा सपोर्ट करनी पड़ेगी, हो जाएगा ठीक सारा कुछ। तो टाइम लगेगा 3-6 महीने, सब ठीक हो जाएगा। लोगों का कहना है कि इंडस्ट्री को थोड़ी सी ढील मिले, जिससे कि जो प्रोडक्शन है उसमें थोड़ा सा बूम आएगा, तब जाके कहीं ना कहीं जीडीपी है कि ग्रोथ कर सकती है। तो ऐसे ही हम जानते हैं कुछ और लोगों से कि उनकी क्या राय है जीडीपी को लेके। ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲਾਈਏ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। जीडीपी ग्रोथ है बहुत ही लो लेवल चले गया है, उस दे बारे लॉकडाउन ही वजह है ना। ਸਭ ਤੋਂ ਫੂ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡਾ। लोगों को पेमेंट नहीं आ रही, काम चल नहीं रहा, दिक्कतें आ रही हैं सबको, क्या करेगा बंदा। ਸਭ ਤੋਂ ਫੂ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡਾ। एक बंदा कार चला रहा है लेकिन वो टैक्स दे रहा है 1000 रुपया। ਸਭ ਤੋਂ ਫੂ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡਾ। इंडिया की सरकार ही वैसी है। ਸਭ ਤੋਂ ਫੂ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡਾ। सबसे पहले तो लोगों को ये जानना चाहिए कि जीडीपी होती क्या है। ਸਭ ਤੋਂ ਫੂ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡਾ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੇ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ SMZ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਹਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।